बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे संविधान निर्मात्री सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य रहे और बेशक आरोप लगे कि नकल करके बहुत बड़ा संविधान का बंडल बना दिया, सारे देशों की कॉपी पेस्ट करते रहे, फिर भी उस समय इतने हजार घंटे लगे, इतने दिन लगे, इतने करोड़ रुपए उस समय खर्च हुए, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। लेकिन फिर भी अब संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे तो हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, ऐसा हमारा फर्ज बनता है। और सम्मान करना नैतिकता है, किसी की कानूनी विरासत नहीं कि जबरदस्ती सम्मान कराओगे। ये भी बता दूं आपको, अच्छा, ये जबरदस्ती नहीं सम्मान आप करा सकते हो, मन का भाव होता है। सम्मान बात अपना आदर और सम्मान करना अपने मन के भाव से होता है। अच्छा। ये कोई जबरदस्ती नहीं, मार मार के हम जय बुलवाएंगे, मार मार के हम करवाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी सभी सम्मान करते हैं। जो घटनाक्रम हुआ 11 जून को लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर, वो थोड़ा दुखद है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए, जैसा कि लालू प्रसाद यादव की वर्तमान में उम्र है 77 वर्ष, तो उसको देखते हुए ये कोई बहुत बड़ी ऐसी अवहेलना नहीं है। जानबूझ के किया जाता तो वो थोड़ा सा अपराध होता है। जानबूझ के जब किया जाता है, जानबूझ को खुद अब 77 साल के हो गए, उम्र के इस पड़ाव पे हैं, जीवन की बहुत चीजें देखी, बहुत उतार चढ़ाव देखे। हाँ, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब कुछ होता तो मानते, मुख्यमंत्री थे तब कुछ होता मानते। अब वो कुछ नहीं है, कन्विक्टेड है, सजा हो गई, सब कुछ हो गया। मैंने उनके जीवन पर ये लिखी किताब राइज एंड फॉल लालू प्रसाद यादव, इसको सीधा दिखाइएगा कैमरा पे। हाँ, देखिए, ये उस समय लिखी थी जब उनके जीवन में राइज एंड फॉल चल रहा था। अच्छा। तो हमने लिखा लालू प्रसाद यादव राइज एंड फॉल। ये देखिए आप, अच्छा। ये किताब, ये उसमें सारी कुछ इंग्लिश में है, टोटल इंग्लिश में है ये किताब। तो इस किताब में इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है? हाँ, हिंदी वर्जन भी है, लेकिन ये हमारे पास हिंदी। तो इसमें हमने लिखा लालू प्रसाद यादव राइज एंड फॉल। इसका मतलब था राइज भी हुए, जो राइज होता है वो फॉल भी होता है। हाँ। तो ये जीवन में उनके रहा। एक किताब ये लिखी, फिर लालू प्रसाद यादव ने इसे देखा, पढ़ा, खुश हुए, तो उन्होंने कहा, भाई एपी सिंह जी, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत दिमागदार हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं। तो उन्होंने कहा, ये फाल मत लिखिए, मेरा फाल क्यों कर रहे हो? अच्छा। मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने कहा, कोई बात नहीं लालू प्रसाद जी। मैंने दूसरी किताब लिखी, द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव। अच्छा। ये द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, इसमें देखिए द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, ये लिखी मैंने, ये भी इंग्लिश में भी है। तो इसमें खुश हो गए वो, बहुत खुश हो गए। हाँ, किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, और दोनों में कोई झूठ नहीं था। किंग मेकर भी लालू प्रसाद यादव रहे, राइज भी हुआ और फाल भी हुआ। ऐसा भी नहीं, जिसका राइज होता है तो फाल हुआ। तो ये दोनों किताबें इस बात को दर्शाती हैं, इस बात का वर्णन करती हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में रहा, भावना से नहीं किया उन्होंने। अगर अंबेडकर जी की बात करें तो भाव से, भावना से वो करने वाले। फोटो को उन्होंने थोड़ी नीचे रखा, वो तो लोग थे जो, अब तो वो तो सीधा बैठे हुए थे कुर्सी पे, वो चेयर पे बैठे तो हिल भी नहीं रहे थे। 77 साल का आदमी, सारे उतार चढ़ाव देखे, रेल मंत्री रहा, मुख्यमंत्री रहा, बीबी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी सीएम, बेटी को सेट किया, इतने बच्चों को सेट करना, दामादों को सेट करना, इतने की शादी करना, इतना का विवाह करना, इतने के खर्चे चलाने। साहब, आप बड़े पत्रकार हो, एक बच्चा पालना मुश्किल पड़ रहा है लोगों को, 2 बच्चे पालने में नानी याद आ जाती है। उस बंदे के जिगरे को देखो, उसके दिल को देखो। जो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी जब एक्ट लगा था, मीसा में भी उनके, जब बेटी पैदा हुई और उनको सूचना दी गई कि तो आपके यहाँ बेटी का जन्म हुआ, क्या नाम रखे? उसने कहा मीसा रख दो, मीसा रख दो। मीसा यादव बन गई, बड़ी नेता बन गई। तो इतने बच्चों का पालन पोषण, बिहार जो कितनी जनसंख्या, 14 करोड़ जनसंख्या है जिसकी, मतलब 10वां राज्य है, 10वें हिस्सा, इस देश की आबादी का 10वां हिस्सा का लगातार नेतृत्व करना, सरकारों के साथ पैचअप करना। एक समय था जब किंग मेकर लालू प्रसाद यादव थे,
तो भावना उनकी ऐसी नहीं थी, लेकिन हाँ चारा घोटाला लगा, जातिवाद लगा, लालू यादव के राज को जंगल राज कहा गया, जंगल राज बना भी, चारा घोटाला सिद्ध भी हुआ, कन्विक्शन भी हुआ। तो ये जो सारा कुछ प्रक्रिया चली, ये देश के लिए दुखद थी, प्रदेश के लिए दुखद थी। लेकिन ये कहना, और आज भी वो व्यक्ति जूझ रहा है। आपने सवाल किया तेजस्वी यादव, वो तेज प्रताप यादव नहीं थे। अब तेजस्वी यादव को ये लगता है मैं अकेला राज करूं। मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को घेर रही है, कह रही है कि भाई ये जो जिस समाज का पुरोधर बताते हैं अपने आप को, पुरोधा बताते हैं, उसी समाज का ये अवहेलना कर रहे हैं, उसी समाज को एक मान सम्मान दिलाने वाले का अवहेलना कर रहे हैं ये लोग। हालांकि इस पे तेजस्वी यादव का भी बयान आया, वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये ऐसे ही करते रहते हैं। हालांकि एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति आयोग जो है, उन्होंने नोटिस दे दिया है लालू प्रसाद यादव को और कहा है कि 15 दिन के अंदर, मतलब उनको जवाब चाहिए कि ये सब कैसे हुआ है। अगर जवाब नहीं मिला तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर FIR भी किया जाएगा। FIR कर देना, कानूनी कार्रवाई कर देना। अगर इंटेंशनली, ये वीडियो आप देखिएगा, अगर लालू प्रसाद यादव ने इंटेंशनली बाबा साहब के अपमान की बात कही, मुझे ये विश्वास के साथ कह सकता हूं, वो व्यक्ति कुछ भी हो जाए, चारा घोटाला हो जाए, जंगल राज बन जाए, जातिवाद का आरोप लग जाए, भाई भतीजावाद लग जाए, अपने परिवार के लिए काम करने की बात लग जाए, सरकारों से लड़ाई हो जाए, आडवाणी जी को रोकने वाला बन जाए, राम मंदिर का विरोधी बन जाए, ये सब कुछ विरोधी बन जाए, लेकिन संविधान का विरोधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के अपमान करने वाला व्यक्ति वो नहीं हो सकता। मैं ये कह सकता